Hello guys, welcome to all again my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about conductors, insulators, dielectrics, behavior of conductor in electric field and electrostatic shielding, electrical capacitance and capacitance of spherical conductor guys. So first we are going to discuss about conductors. What are conductors guys? Conductors क्या होते हैं guys? What are conductors? ठीक है, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स आर दी मटेरियल्स, वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं. ठीक है, कंडक्टर आर दी मटेरियल्स विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. क्लियर गाइज, दोज आर कंडक्टर्स. ठीक है, ये हो गए आपके कंडक्टर. ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं इनके पास? क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना गाइस, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए गाइस. इसके मैं एग्जांपल आपको दे दूं. सिल्वर हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया आपका, ठीक है, गोल्ड हो गया आपका. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? कंडक्टर्स हैं गाइस. ठीक है, कंडक्टर्स है. नेक्स्ट इज इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं गाइस? इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं. विच डू नॉट अलाउज टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. अब इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो होते ही नहीं है. ठीक है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, या फिर होते हैं तो बहुत कम होते हैं. ठीक है, इंसुलेटर्स के पास ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते कंडक्टिविटी के लिए. तो ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है गाइस. नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक्स. ये आपके सामने एक नया वर्ड आया, डाइलेक्ट्रिक्स. डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक गाइज एक टाइप है किसकी? इंसुलेटर्स. डाइलेक्ट्रिक एक तरह से क्या है? इंसुलेटर्स है. डाइलेक्ट्रिक्स क्या है गाइज? एक तरह से इंसुलेटर्स है. ठीक है, जो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं. ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. किसको ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, किसको ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, किसको ट्रांसमिट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को विदाउट कंडक्टिंग. और कैसे ट्रांसमिट करते हैं? विदाउट कंडक्टिंग करते हैं. कैसे ट्रांसमिट करते हैं? विदाउट कंडक्टिंग करते हैं. इसका आपके पास एग्जांपल हो गया, एक मिका हो गया, पेपर हो गया. मिका हो गया, पेपर हो गया. ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके? डाइलेक्ट्रिक्स के गाइस. किसके एग्जांपल है? डाइलेक्ट्रिक्स के. ठीक है, और इंसुलेटर्स के एग्जांपल क्या दे सकते हो आप? इंसुलेटर में एग्जांपल हो सकता है आपका ग्लास हो गया. ठीक है, ग्लास हो गया. इंसुलेटर में आपका एग्जांपल ग्लास हो गया. ठीक है, रबर भी बोल सकते हो. रबर भी क्या है? एक इंसुलेटर है. और भी काफी एग्जांपल्स जो है आप यहां से लिख सकते हैं गाइज. तो ये हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स. ये हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स. Guys, next is behavior of conductor in electrostatic field. कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर. तो फर्स्ट जो बिहेवियर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा. अरे बाबा कैसे होगा? अभी प्रॉब्लम यही है कि सर कैसे होगा? ओ माय गॉड, कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? अभी दिखाता हूँ. देखो मेरे पास ये एक एक्सटर्नल फील्ड है. ठीक है, दिस पॉजिटिव चार्ज, हियर चार्ज इज नेगेटिव. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है. ठीक है, पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. और यहाँ मैंने एक कंडक्टर रख दिया है ABCD. ठीक है, इसके बीच में मैंने कंडक्टर रख दिया है ABCD गाइस. ठीक है, अब क्या होगा? ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, देखो पहले तो सबसे पहली बात,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट से दिखा रहा हूं मैं, ई नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये होगी इधर, ठीक है। अब देखो यहां जब पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से क्या होगा, BC से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और क्या किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। तो यहाँ कैसा चार्ज स्टेब्लिश हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ कैसा चार्ज स्टेब्लिश हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EP क्या बन गया है मेरा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। EP क्या बन गया है गाइज, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। अब यहाँ देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं क्या लिख सकता हूँ, E नेट की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो E नेट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, E एक्सटर्नल फील्ड माइनस E इंटरनल फील्ड। EP क्या है, इंटरनल है, और E नोट क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को परेशानी हो तो पूछ सकता है, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि E नोट की वैल्यू EP के बराबर हो जाए, कब होगा ऐसा, ऐसा कब होगा जब E नोट की वैल्यू यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू इंटरनल फील्ड के बराबर हो जाए। ऐसा किस केस में होगा, इन केस ऑफ कंडक्टर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहां से कहां, देखो यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा यानी कि BC से AB पर, ठीक है, ठीक है, BC से AB पर माइग्रेशन होगा जो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कब तक होता रहेगा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, जब तक EP की वैल्यू E नोट के इक्वल ना हो जाए। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तब तक आते रहेंगे जब तक EP की वैल्यू E नोट के बराबर ना हो जाए, इंटरनल फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ना हो जाए। अब इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो E नेट की वैल्यू गाइज कितनी बन जाएगी, अरे बाबा ओ माई गॉड, ये कितना, E नोट माइनस E नोट लिख सकता हूं रे, बोलो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया गाइस, 0 हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखना, ये आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड द कंडक्टर तो dV/dr क्या हो गया, 0 हो गया। और V क्या हो गया, V यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पोटेंशियल क्या रहेगा इनसाइड द कंडक्टर, कांस्टेंट रहेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट ये कंसेप्ट भी आप जानते हो, ठीक है। तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर, Q बाय एप्सिलॉन नोट। अगर Q 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द कंडक्टर तो चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। चार्ज क्या होगा, क्योंकि फील्ड 0 है ना गाइज, फील्ड 0 है, क्योंकि फील्ड 0 है तो चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। मैंने पहले चार्ज 0 लिख दिया है, लेकिन वो लिखा क्यों है, क्योंकि फील्ड 0 होगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट इज फोर्थ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर जो है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चार्ज जो है ना वो केवल आउटर सरफेस पे होगा कंडक्टर की, ठीक है, अंदर नहीं दिखाना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, जैसे फील्ड लाइन भी दिखाएंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी, चार्ज की, वो अलग होगी, ठीक है। मतलब चार्ज हर सरफेस पे, चार्ज जो है हर सरफेस पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, कितना एरिया में कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो वो अलग अलग होगा डिफरेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस को, ठीक है, किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, these are enclosed in a hollow conductor, such hollow conductors are called Faraday cages। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है गाइज, फील्ड जो आपका होता है, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड आपका होता है वो कितना होता है, 0 होता है।
तो इसीलिए उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, इंस्ट्रूमेंट को, डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको होलो कंडक्टर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर फील्ड जीरो होता है गाइज। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो छोटी क्लासेस में पढ़ते थे आप, ये आपका जो थंडरस्टॉर्म जानते हैं ना, थंडरस्टॉर्म, बिजली, जिसको बिजली बोलते हैं, ठीक है, बिजली बोलते हैं, बिजली गिरना। तो इसके लिए ऑप्शंस आती थी आपके 6th-7th क्लास में कि आप बस में छिपेंगे, ठीक है, या फिर अपने घर में छिपेंगे, या फिर ट्री के नीचे। तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बस, क्योंकि बस क्या है, कंडक्टर की बनी होती है ना, और होलो होती है अंदर से, तो उसके अंदर क्या होता है, फील्ड जीरो होता है, तो वहाँ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे किससे, थंडरस्टॉर्म से। ठीक है गाइज, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट गाइज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इट इज डिनोटेड बाय C, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। किसी कंडक्टर की एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की, और सीधी सी बात तो ये है, जितना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा गाइज। तो मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल, V यानी कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q यानी कि चार्ज, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि Q इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे भी लिख सकता हूं इस रिलेशन को। और फिजिक्स के अंदर मुझे पता है कीमत चुका के प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकता हूं गाइज। तो मैंने क्या किया है, इक्वल टू लगा दिया, एक प्रोपोर्शनलिटी लेके आया हूं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट C लेके आया हूं, ठीक है, जिससे मैंने क्या किया है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस ही C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और नेचर पे डिपेंड करता है। किसके नेचर पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है जिसके अंदर कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर की शेप, कंडक्टर की साइज, और उस मीडियम पे जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है। अब यहां से एक बात और आती है, व्हेन इज कैपेसिटेंस इज 1 फैराड, फैराड देखो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है, कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगा, जब 1 कूलम, चार्ज कितना होगा 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट। जब 1 कूलम चार्ज की जरूरत होगी, 1 कूलम चार्ज की जरूरत होगी क्या करने के लिए, टू इंक्रीज दी पोटेंशियल, बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, कितना, थ्रू 1 वोल्ट, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कितना, 1 वोल्ट। तो उस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा गाइज, 1 फैराड होगा। कितना होगा रे, 1 फैराड होगा, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस गाइज, ठीक है।